अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन की एक बुरी खबर ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो कि बड़ी तेज़ी से ऊपर की जानिब बढ़ रही थी, ऊपर की जानिब जा रही थी और तरक्की की मनाजिल को तय कर रही थी, नज़रें बद लगी जनाब। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ जो है वो इस मार्केट को भी डुबोने लगा। जी जनाब, आज के दिन अभी दिन का दरमियान है, अभी आधा दिन गुजरा है और आधा दिन भी नहीं गुजरा तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 100 इंडेक्स जो है वो 3500 पॉइंट्स गिरावट का शिकार हुआ है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और दिन के आगाज पर ही इस झटके के बाद जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुई है। और इस ये जो मुतासर हुई है ये सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ही नहीं बल्कि एशिया समेत दुनिया भर की बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स जो हैं वो सिर्फ एक डोनाल्ड ट्रंप के नाफिज किए गए जो उनका टैरिफ है उस टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। जब ये टैरिफ नाफिज किया गया तो सदर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से लोगों ने इस बात के ऊपर समझाने की कोशिश की कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह से मुतासर हो सकती है, लिहाजा इस जानिब ना बढ़ा जाए। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी ये एक मेडिसिन है, एक दवाई है जिसके बाद जो है वो अमेरिका को इसका फायदा होने जा रहा है। जी जनाब, IMF समेत दुनिया के जितने बड़े इदारे हैं वो इस टैरिफ के ऊपर अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुके हैं। चाइना ने इसके जवाब में 34% टैरिफ जो है वो नाफिज किया है अमेरिका की प्रोडक्ट्स के ऊपर दरामद की सूरत में। इसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक भी जो है जवाबी टैरिफ लगा रहे हैं। और जनाब, अमेरिका का जो नाफिज किया गया ये टैरिफ है ये इससे पाकिस्तान भी मुतासर होगा, यानी पाकिस्तान में अमेरिकी प्रोडक्ट्स जब आएंगी तो इनके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर एक परसेंटेज जो है वो देनी पड़ेगी। और ये परसेंटेज बड़ी हैवी है जनाब, 54% जो है वो एक टैक्स नाफिज किया गया है, टैरिफ नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी खरीदना। और जनाब, इस टैरिफ का जो सबसे पहला नुकसान है खुद अमेरिका को इसका सामना करना पड़ा। जी जनाब, जैसे ही इसको अनाउंस किया गया तो खुद अमेरिका की जो मार्केट है 60 खरब अमेरिकन डॉलर, जी जनाब 60 खरब, अरब नहीं 60 खरब अमेरिकन डॉलर्स का शदीद नुकसान जो है खुद अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को देखना पड़ा। इसी तरह अगर हम दुनिया की बड़ी मार्केट्स की बात करते हैं तो जापान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट 9%, हांगकांग 8%, जनूबी कोरिया भी 8% के साथ अपनी गिरावट का शिकार हुए। जनूबी कोरिया की जो मार्केट है इसकी ट्रेडिंग जो है उसको बाकायदा तौर पर रोक दिया गया, यानी इस कदर शदीद मंदी का रुझान था। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है 160 अरब डॉलर खसारे का सामना कर चुकी है। इसी तरह सऊदी अरब की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 500 अरब सऊदी रियाल का नुकसान जो है वो अब तक बर्दाश्त कर चुकी है। और इस तमाम बड़े बड़े ममालिक जो हैं इनके बड़े बड़े नुकसान के बाद ये जो नज़ला है ये पाकिस्तान के ऊपर आन गिरा है। और पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आज के दिन में अभी तक आधे दिन के गुजरने के बाद जो है वो 3500 पॉइंट्स 100 इंडेक्स जो है वो नीचे आया है और साइंस जो है वो अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो अपने आप को कैसे जो है वो इसको काउंटर करती है और कैसे दोबारा से कम बैक करती है। जनाब, ये बेसिकली जंग है चाइना और अमेरिका के माबैन। दोनों ममालिक ट्रेड में एक दूसरे से बाजी लेकर जाना चाहते हैं। चाइना की पॉलिसी जिसमें रोड्स का बनाना, दुनिया के साथ अपने आप को लिंक करना, ट्रेन के जो मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं उनको कायम करना और फिर समुद्री रस्तों से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दुनिया के तमाम जो अहम तरीन खित्ते हैं जहां पर अमरीकी तिजारत का हब जिनको समझा जाता था, गल्फ समेत इन तमाम ममालिक में चाइना ने अपनी तिजारत के पंजे गाड़ दिए। इन पंजों को जो है वो कमजोर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये टैरिफ जो है वो चाइना की तिजारत के ऊपर आयद किया गया। और उसके बाद दुनिया भर में जो पेट्रोल की कीमतें हैं इनके अंदर भी गिरावट देखने में आई है। और इसके अलावा दुनिया भर की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं ये भी बुरी तरह से मुतासर होती हुई नजर आई है। देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ये जो दबाव है ये किस तरफ जाता है, क्योंकि अमेरिकी तिजारत के अमेरिकी जो टैरिफ है इसके जवाब में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने जवाबी टैरिफ जो है वो अमेरिका के ऊपर लगा दिया है, जिसकी वजह से दुनिया भर की जो तिजारत है वो इस वक्त परेशानी, दबाव और गिरावट का शिकार है। तो जनाब, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के लिए गुड लक के साथ हमारी दुआओं और तमन्नाओं के साथ इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। अगर आपने अभी तक उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ, इन्हीं इकोनॉमी की खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।